Dear student, MCQs are very important for your board exam because in CBSE there are 20 MCQs asked in your examination, 10 MCQs from macroeconomics and 10 MCQs from IED, that is Indian Economic Development. In this chapter that is macroeconomics, unit number 2 of macroeconomics, that is money and banking, I am going to tell you about the 30 most important MCQs, 30 top 30 MCQs. And ये इसमें ऐसे MCQs है that is asked in your board exams also. That means I mentioned the board exam year. एग्जाम का ईयर भी मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको पता चल सके कौन से ईयर में ये पूछा गया है। बेसिकली इसी टाइप से एग्जाम्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज आज इन 2024 सी फॉर कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट एग्जाम में आपसे पूछा गया है और आपको उसी के लिए उसी हिसाब से ये तैयार करना है। ठीक है, द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। इसका मतलब यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो ये 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज विच इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स। 2024 का क्वेश्चन है कि टोटल वॉल्यूम मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमी में पब्लिक के पास जितना पैसा होता है दैट इज नोन एज टर्म डिपॉजिट, मनी सप्लाई, डिमांड फॉर मनी एंड क्रेडिट सप्लाई। द राइट आंसर इज मनी सप्लाई। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक इकोनॉमी में लोगों के पास जितने भी पैसा होता है टोटल अमाउंट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स प्लस नोट्स, जो भी होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रिजर्व बैंक फ्रॉम 10% टू 25। जो रिजर्व बैंक जो है इशू इंक्रीज रिजर्व रेशियो, यानी कि जो आर है इसका मतलब LRR है, उसको इंक्रीज किया जा रहा है 10 to 25%, राइट। कीपिंग द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट कांस्टेंट ऑफ 1000 करोड़। और जो इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट मींस प्राइमरी डिपॉजिट है, वो 1000 करोड़ है। द अमाउंट ऑफ टोटल मनी क्रिएशन वुड बी, तो बताना है टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ। तो एक फॉर्मूला होता है टोटल मनी क्रिएशन का, हियर इज total money creation and total money creation equal to money multiplier multiply by initial deposit ओके। अब ये क्वेश्चन देखिए CBSE 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब यहां पर इनिशियल डिपॉजिट तो 1000 दे रखा है, वी हैव टू नो मल्टीप्लायर k, तो दैट इज वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1/r, r मींस रिजर्व रेशियो। So here 1/reserve ratio is 25%। परसेंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 100/25, दैट इज k इक्वल टू 4। सो k 4 आया तो यहाँ पर 4, इनिशियल डिपॉजिट इज 1000, सो टोटल डिपॉजिट्स आर 4000। एक इकोनॉमी में अगर 1000 डिपॉजिट होता है और रिजर्व रेशियो 25% है तो 4 मल्टीपल में क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4000, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट में और दोनों से रिलेटेड ऑप्शन दे रखे होंगे। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। 2024 आप कहेंगे सर 2024 के क्वेश्चन है कि देखिए जो सेट होता है ना वो कई सारे बनते हैं, ठीक है, लगभग आपके 10 to 12 सेट बनते हैं, जो अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप, कुछ ऑल इंडिया के होते हैं, कुछ फॉरेन के होते हैं, कुछ कंपार्ट के होते हैं, अलग अलग सेट होते हैं। तो अलग अलग सेट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रखे जाते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन में से उठाया गया ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। CBSE 24 का क्वेश्चन है, रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस आर इनवर्सली रिलेटेड। रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन ये दोनों ही इनवर्स रिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टा होता है। रिजर्व रेशियो जितना ज्यादा होता है, क्रेडिट क्रिएशन उतना कम होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रिजर्व रेशियो मतलब RBI के पास पैसा जा रहा है और RBI के पास पैसा ज्यादा जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। तो इन दोनों में इनवर्स का मतलब होता है उल्टा रिलेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट को समझना है और बताना है सही है या गलत है। सेकंड वन, सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी परफॉर्म द विटल फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। सेंट्रल बैंक किसी भी इकोनॉमी का जो है क्रेडिट को कंट्रोल करने की प्रोसेस को फॉलो करता है। बिल्कुल सही है, सेंट्रल बैंक ही उस इकोनॉमी के क्रेडिट कंट्रोल करती है। तो ये दोनों ही सही है। जब दोनों ही ऑप्शन देखिए इन चारों में से कहां पर है,
Statement 1 is true, statement 2 is false. Statement 1 is false and statement 2 is true. Both statement 1 and 2 are true. हमें दोनों ही चाहिए, तो we have to choose option number C. Both statement are true. Okay. क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन है। क्वेश्चन की वैरायटी सीबीएसई हर साल कुछ ना कुछ चेंज करती हैं। बेसिकली जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं उससे कुछ हटके होता है, केस स्टडी में आता है, स्टेटमेंट हो गया, एजर्शन रिजल्ट, तो आपको समझना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, आपके पास एक न्यूमेरिकल टेबल दे रखा है, कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द गिवन शेड्यूल। आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या आएगा, और 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा एंड 4 में क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरियस आंसर दे रखा है। तो सबसे पहले फाइंड करना होगा पॉइंट नंबर 1 में क्या आएगा। पॉइंट नंबर 1 में जितना लोन मार्केट में जाता है वो रिवर्स मार्केट में आ जाता है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में आ जाएगा आपका 1800। देखिए 1800 यहाँ पर भी है, 1800 यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये पहला और तीसरा वाला तो गलत है। ठीक है, अब 1800 का 90% लोन जाएगा, तो हमें 1800 का 90% यानी कि 180 माइनस कर देना है। तो 1800 में 180 माइनस कर देंगे, 0262 कितना हो जाएगा, 1620। अब देखो यहां पर 1620 नहीं है, इसमें है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर मिल गया। इसी तरह से ट्रिक टू ट्रिक कैलकुलेट करते हुए आंसर आता है। आप कहेंगे सारा कैलकुलेट करेंगे तो टाइम क्यों वेस्ट करना, हमने गलत निकाल दिया। सबसे पहले ऑप्शन में अगर आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा सही है तो गलत निकाल दो, तो ऑटोमेटिक सही का पता चल जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई M1 फ्रॉम द फॉलोइंग। वी हैव टू नो अबाउट द फीचर्स ऑफ M1 मनी सप्लाई। ओके, यानी यहाँ पर 3 फीचर्स दे रखा है और हमसे कहा गया है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, इसका मतलब ऑप्शन दे रखा है। ठीक है ना, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर्स। इनकरेक्ट जो गलत है, कौन सा वाला गलत है वो बताना है। इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मनी सप्लाई मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये सही मेजर कि मनी सप्लाई को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन। इसके बाद सेंट्रल बैंक के हाथों में जो करेंसी होता है वो इंक्लूड किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये स्टेटमेंट हमारा मनी सप्लाई से रिलेटेड नहीं है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा ओनली 3, दैट इज डी। डी हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सही, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर भी वो टेबुलर फॉर्म हो गया, कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन रिलेटेड। इसके क्वेश्चन तो जरूर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां पर हमसे फर्स्ट वन ये हो गया, सेकेंड वन ये हो गया, थर्ड एंड फोर्थ फिल करने के लिए कहा जा रहा है। रिजर्व रेशियो 20% है, 20% ऑफ टोटल डिपॉजिट, तो 5000 का 20% कितना हो गया, ये 1000 हो गया। अब देखिए 1000 यहां पर भी है, 1000 यहां पर भी है, यहां पर भी ये नहीं है, यानी कि थर्ड वाला सेकंड वाला तो रॉन्ग हो गया। अब सेकंड कैलकुलेट कीजिए, 4000 का 8%, 8 4 32, यहां पर 3200 आ जाएगा। अब 32 इसमें है, इसमें नहीं है, 32 इसमें भी नहीं है, यानी कि आपका आंसर आ गया यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। बाकी तो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, चाहो तो कैलकुलेट करो तो वही आएगा 25,000 एंड 20,000। नेक्स्ट, यहाँ पर भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। देखिए ईयर हर साल मैंने जो मेंशन है वो दे रखा है, ये 2023 का क्वेश्चन है, ईयर वाइज क्वेश्चन है, जिससे अंदाजा लग जाएगा क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि भले ये क्वेश्चन ना है तो इसी वैरायटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो प्रिपेयर रहना उसी तरह से। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है। स्टेटमेंट 1, प्राइमरी डिपॉजिट आर द कैश डिपॉजिट बाय जनरल पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। कैश प्राइमरी डिपॉजिट बिल्कुल सही है। प्राइमरी डिपॉजिट इज द डिपॉजिट विच डिपॉजिटेड बाय द जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ कैश डायरेक्टली इनटू द बैंक। उसके अकाउंट में पब्लिक जाते हैं, डायरेक्टली जो डिपॉजिट करते हैं, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2, सेकेंडरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक टू द पीपल। सेकेंडरी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उससे जो अराइज होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब जिसने बोरो करने गया उस बोरोवर अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, that is secondary. So both are correct, that is both are correct, then we have to choose option number C. Both statement 1 and 2 are true, that is right answer. Question number 8, the rate at which commercial bank borrow from the Reserve Bank of India to meet their long term requirement.
कमर्शियल बैंक अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक से जो बारो करती है दैट इज नोन एज बैंक रेट। क्या बोलते हैं? बैंक रेट। बट जब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करती है दैट इज रेपो रेट। एक होता है बैंक रेट फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट एंड रेपो रेट फॉर बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो वी हैव टू चूज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है ये, राइट। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट केयरफुली। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। द सेंट्रल बैंक हैज इम्पोज फाइन ऑन हिसार अर्बन कारपोरेट बैंक लिमिटेड। हिसार अर्बन कारपोरेट बैंक लिमिटेड के ऊपर फाइन लगाया गया। एंड अंडमान एंड निकोबार स्टेट कारपोरेट बैंक लिमिटेड फॉर वायलेशन द बैंक नॉर्म्स। बैंक नॉर्म को उन्होंने क्या किया? वायलेट किया और उस पर क्या लगा दिया? फाइन लगा दिया। तो अकॉर्डिंग टू द दिस रिपोर्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। का कौन सा फंक्शन होता है कि उन्होंने अपने अंडर आने वाले कमर्शियल बैंक के ऊपर फाइन लगा दिया, पेनल्टी लगा दी? दैट इज इश्यू ऑफ करेंसी, बैंकर टू द बैंक, बैंक टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक। तो यहां पर बैंकों के ऊपर फाइन लगाया बिकॉज सेंट्रल बैंक इज द बैंक्स ऑफ ऑल बैंक। सो वी हैव टू चूज द राइट आंसर इज बैंकर्स बैंक। इश्यू ऑफ करेंसी मीन्स सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली होती है करेंसी इशू करने का। बैंकर्स टू द पब्लिक, ये कमर्शियल बैंक का पर्पज है, नॉट सेंट्रल बैंक। एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंकर काम करना, ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है 2021 का। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ₹1 करेंसी नोट इन इंडिया। इंडिया में ₹1 के नोट कौन इशू करता है? ₹1 का नोट इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। दैट इज राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी। यू हैव टू लर्न इट वेल, ओके। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज नोन एज। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री व्हेन इनकी एक एक्टिविटी होती है दैट इज परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी in open market. So this one is known as open market operation. The right answer is here, option number B, open market operation. Okay, this question asked in CBSE 2020 exam. Next, in order to control the money supply in the economy, the central bank में order to control money supply को control करना है, यानी कि money supply को क्या करना होगा? reduce करना है। तो मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाएगा? बाय द सेंट्रल बैंक। 2019 का क्वेश्चन है, बाय सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो एंड रिड्यूस रेपो रेट। ध्यान रखिएगा, अगर ओपन मार्केट में सिक्योरिटी बाय किया जाता है तो सेंट्रल बैंक से मनी इकोनॉमी में आ जाता है तो ये इंक्रीज होगा। लेकिन कंट्रोल करने की बात होती है, इसका मतलब होता है सेल सिक्योरिटीज किया जाएगा ताकि इकोनॉमी का पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाए। तो द राइट आंसर इज सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी मिस्टर नीरज हैज डिपॉजिटेड ₹100 इन द बैंक। इफ इट इज assumed that there is no other currency circulation in the economy then the total money supply in the economy will be। क्या है? नीरज ने बैंक में ₹100 जमा कर दिए। इफ इट इज assumed that there is no other currency circulation, की इकोनॉमी में कोई भी दूसरा पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो आपके बताना है कि टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितना किया। पब्लिक का पैसा कहां चला गया? कमर्शियल बैंक के पास चला गया, ठीक है, डिपॉजिट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी कितना होगा? 100 ही हुआ। कितना हुआ? 100 हुआ, ठीक है। मनी सप्लाई का मतलब होता है, क्योंकि ये M1 में आ जाता है, M1 में आ जाता है पब्लिक करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, द डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इनटू द कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट। तो यहां पर ये नहीं कहा कौन सा डिपॉजिट, तो नीरज ने बैंक में डिपॉजिट किया, दैट इज डिमांड डिपॉजिट ही होगा, तो ये मनी सप्लाई का हिस्सा है। सो द टोटल मनी सप्लाई इज 100। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट। किसी भी गुड्स एंड सर्विस को मॉनेटरी यूनिट्स में यानी कि मनी में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द मनी। बताना मनी का कौन सा फंक्शन है जो किसी को भी मनी के मॉनेटरी फॉर्म में कर सकता है, दैट इज मीडियम एक्सचेंज। ये 2023-24 के सैंपल क्वेश्चन पेपर का है।
स्टोर ऑफ वैल्यू यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। मीडियम एक्सचेंज का मतलब होता है चीज़ों को खरीदना बेचना। स्टोर का मतलब होता है अपनी जो वैल्यू को रिजर्व रखना। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू को तय करना। यहाँ पर मॉनेटरी यूनिट की बात करते हैं। सो वी हैव टू यूज आवर आंसर एज सी, दैट इज यूनिट ऑफ अकाउंट। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय 2018 का क्वेश्चन है ये। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय CRR, SLR, इनिशियल डिपॉजिट, ऑल ऑफ दिस। किसी भी कमर्शियल बैंक के थ्रू जो क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, किसके थ्रू होता है, दैट इज CRR से होता है, SLR होता है, इनिशियल डिपॉजिट से होता है, ऑल ऑफ दिस। ध्यान में रखना इन सभी से डिटरमाइंड होता है क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि जो क्रेडिट क्रिएशन फार्मूला होता है K मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट और K कैलकुलेट होता है आपका लीगल रिजर्व, और लीगल रिजर्व का मतलब होता है CRR प्लस SLR, इन दोनों का टोटल होगा। तो वी ऑफ द राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि 15। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स, डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, DD। ये क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, ऑल ऑफ द अबव। देन रखिएगा जब भी डिमांड डिपॉजिट की बात, डिमांड डिपॉजिट मींस द मनी वी कैन विड्रॉ अकॉर्डिंग टू डिमांड बाय यूजिंग चेक। चेक का यूज करते हुए अगर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं दैट इज डिमांड डिपॉजिट। और ये होता है सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट जहां चेक का यूज कर सकते हैं। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। The ratio of total deposit that a commercial bank has to keep with Reserve Bank of India is called। वो रेशियो जिसमें हर एक कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट RBI के पास रखना पड़ता है, दैट इज नोन एज SLR, CRR, LRR डिपॉजिट रेशियो। 2017 का क्वेश्चन है। तो कोई भी रेशियो जिसमें कमर्शियल बैंक एक टोटल पार्ट RBI के पास रखती है उसको CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। दैट इज आंसर इज बी। Which of the following is not a function of central bank? 2018 का क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा फंक्शन RBI का नहीं है? बैंकिंग फैसिलिटी टू गवर्नमेंट, बैंकिंग फैसिलिटी टू गवर्नमेंट ये RBI ही प्रोवाइड करती है। लैंडिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को उधार देना RBI ही करती है। बैंकिंग फैसिलिटी टू पब्लिक ये काम जो है कमर्शियल बैंक का होता है। किसका होता है? कमर्शियल बैंक, नॉट सेंट्रल बैंक। हमें सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं बताना है, ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। दैट इज अवर राइट आंसर इज सी। 19 इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में, 2019 का क्वेश्चन है। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मतलब तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी का मनी सप्लाई बढ़े, और मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? CRR रिड्यूस करना पड़ेगा, CRR इंक्रीज करना पड़ेगा। सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, इंक्रीज द बैंक रेट। अगर CRR इंक्रीज किया जाएगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा बैंक रेट को, तो इससे मनी सप्लाई कम होगा, बढ़ेगा रिड्यूस करने से। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। 2021 में इस चैप्टर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आया है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन है स्टेटमेंट नंबर 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व टू अवॉइड टू मच लेंडिंग टू पब्लिक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके रखती है रिजर्व कमर्शियल बैंक से, बिकॉज टू मच लेंडिंग टू पब्लिक को बहुत ज़्यादा उधार ना दिया जा सके। ये सही है कि सेंट्रल बैंक ही अपने पास कुछ अमाउंट रिजर्व रखती है कमर्शियल बैंक के टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट। स्टेटमेंट नंबर 2, द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एक्ट एज अ डिटरेंस टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। ये डिटरेंस होता है रिजर्व रेशियो कि ये बताता है कितना वो लोग क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखा कि यहाँ पर दोनों ही सही है, क्योंकि ये जो रिजर्व रेशियो जो रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग क्रेडिट क्रिएशन भी तय होता है। ओके, सो बोथ आर ट्रू, सो दैट इज बी चूज द राइट आंसर एज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। Which is an institution that accept deposit for lending purpose? इसमें से कौन सा स्टूडेंट है जो उधार देने के लिए पैसे अपने पास एक्सेप्ट करता है? 2023 का सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। कमर्शियल बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट इंडिया। द इंस्टीट्यूट इज नोन एज कमर्शियल बैंक। बैंक ही है जो लोगों से पैसा जमा करती हैं
और उनको बाद में एज ए लैंड यानी कि उधार बांट देती हैं। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। ठीक है, इस कॉल यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है कि पब्लिक, यहां पर क्या पॉइंट आएगा, ऑप्शन देखिए, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर, ड्यूरिंग ए फिस्कल पीरियड, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जब मनी सप्लाई की बात करते हैं इट इज ऑलवेज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा यहां पर। और ये 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। आपने एक चीज गौर की, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, समझिए, डाउट है पूछिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। ये नहीं खाली खुद देख लिया, शेयर करना जरूरी है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion A and reason R, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द दोज गिवन। यहाँ पर assertion रीजन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। assertion मतलब एक स्टेटमेंट देख रखा होगा, रीजन मतलब उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हुआ पॉइंट होगा। आप बताना कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखिए assertion A, नोट्स एंड कॉइन्स आर द ओनली सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में नोट्स और कॉइन्स ही मनी सप्लाई का ओनली सोर्स है, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है मनी सप्लाई का। रीजन आर, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। डिमांड डिपॉजिट कंपोनेंट है, बिल्कुल सही है, कंपोनेंट है। तो आपको ये बताना है, ऑप्शन दे रखा है बोथ, दैट इज both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of A. Both reason A and reason R are true but reason R is not the correct explanation of the A. Reason A is true but reason R is false. Reason A is false but reason R is true. देखिए यहाँ पर notes and coins are the only source, ये बट मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है पहले, only source नहीं है क्योंकि कुछ अमाउंट जो बैंकों में जमा हो चुका है, डिमांड डिपॉजिट, वो भी तो इसका पार्ट होता है। तो ये रॉन्ग है और रीजन तो सही है ही है, तो वी हैव टू चूज ऑप्शन नंबर डी एज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ये भी रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। रीजन ए, नाबार्ड इज द एपेक्स बैंक। नाबार्ड एपेक्स बैंक है। देखिए, नाबार्ड एपेक्स बैंक नहीं है, आरबीआई एपेक्स बैंक है। तो रीजन ए तो ऑटोमेटिक पहला वाला क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। पहला वाला ऑटोमेटिक हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जब पहला रॉन्ग हो जाता है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, रीजन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, क्योंकि दोनों के रॉन्ग होने का कहीं ऑप्शन नहीं है। आरबीआई डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक, ये ऑप्शन सही है। तो यहां पर भी हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, assertion ए इज फॉल्स, रीजन आर इज ट्रू। हाई पावर मनी इज इक्वल टू, हाई पावर मनी क्या होता है, ठीक है, मनी सप्लाइड बाय आरबीआई ओनली, वो मनी जो आरबीआई सप्लाई करती है। टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी में जो टोटल सप्लाई होता है मनी का, जिसमें एफडी वगैरह सब कुछ आ जाता है। नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल, पीपल के बाद जो नोट और कॉइन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज मनी, नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल, वर्ल्ड कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक एज वेल एज कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। यहाँ पर बहुत सारा पैसा आता है लोगों के पास जो कॉइन्स एंड नोट्स के रूप में होते हैं। डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास होता है और आरबीआई का जो कमर्शियल बैंक का जो आरबीआई के पास होता है। सो हमारा आंसर है डी, ये सब आपका हाई पावर्ड मनी कहते हैं जिसका यूज इकोनॉमी में लीगली किया जाता है। व्हेन मनी वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड कमोडिटी वैल्यू, व्हेन मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, लाइक गोल्ड कॉइन, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड मनी बोलते हैं, क्रेडिट वैल्यू मनी बोलते हैं, फिएट मनी बोलते हैं, फिड्यूसरी मनी बोलते हैं। तो जब मनी वैल्यू ज्यादा होता है और कमोडिटी वैल्यू कम होता है, मनी वैल्यू ज्यादा होने का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आज के टाइम के जो करेंसी नोट होते हैं, जो आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है, वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा होता है, उसको जो इस्तेमाल किया कमोडिटी है वो कम होती है। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर होगा दिस इज नोन एज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा होता है, वैल्यू ऑफ कमोडिटी कम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी रीजन बेस्ड है और सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 का है। करंट सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक इन द सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। जब कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है उस टाइम सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करती है, सही है, ठीक है, क्योंकि उनको एट लास्ट जैसा भी हो सेंट्रल बैंक से लोन लेना पड़ता है। सेंट्रल बैंक कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू हेल्प द बैंक फेसिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को हेल्प ऑर्डर दे सकती है कि भाई
आप बैंकों को क्या दो, हेल्प करो, क्योंकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है। तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती, पहली बात तो ये है, तो ये रॉन्ग हो गया। फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड सही, राइट है। तो कौन सा चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, एजेशन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज इन शॉर्ट SLR, कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ फ्रैक्शन ऑफ इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। SLR किसका डिपॉजिट, किसका फ्रैक्शन होता है? टोटल डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, टोटल डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर ए, टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट होता है, ठीक है, एक हिस्सा होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कमर्शियल बैंक के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा उसके लिए सही है और बाकी रॉन्ग हो गए? देख लीजिए, नोट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कंट्री, भाई कमर्शियल बैंक नोट इशू तो नहीं करती है, तो ये रॉन्ग हो गया। क्रिएट्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व, कैश रिजर्व के बेस में क्रेडिट क्रिएट करती है, क्रेडिट क्रिएट करने का काम कमर्शियल बैंक का होता है, राइट है। एसेट डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, दोनों ही सही है। जब दोनों सही है, वी हैव टू चूज ऑप्शन नंबर बी एंड सी, यानी कि डी नंबर हमारा राइट है। In India, there are 4 alternative measures of money supply, M1, M2, M3 and M4 of these. तो यहाँ पर M1 के बारे में बताना है कि यहाँ पर M1 का कौन सा मेजर है? करेंसी विद पीपल, करेंसी विद पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट, करेंसी विद पीपल, डिमांड डिपॉजिट, अंदर डिपॉजिट विद RBI। M1 हमने शॉर्ट में पढ़ा है, M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। C का मतलब होता है करेंसी विद पब्लिक, डी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट और ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। सो द राइट आंसर इज सी, सी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन के मैंने आंसर बताया वो सारे आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट है स्क्रीनशॉट रख के लिख लीजिए, फिर इसकी तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट वगैरह होता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा ये तो आपके लिए है ही है। PDF चाहिए तो यू कैन विजिट फॉर PDF www.theeconomicsguru.com। ओके, बने रहिए मेरे साथ एग्जाम तक, आपके हर एक तरीके से हेल्प करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ। थैंक यू एंड बाय।